Evening all, welcome to Learners Academy. Good evening, sir. क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया, फैक्टराइज का एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ये वाला करके दिखाया था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसका मेथड है एंड आई गेव यू 3 क्वेश्चंस टू ट्राई एट होम, जिसमें से आप लोग कह रहे हो बच्चों की मुझे इस वाले में दिक्कत आई, तो लेट्स डिस्कस दिस वन और उसके बाद फिर अपन चलेंगे फिफ्थ वन। और ये क्वेश्चन तो खूंखार है, जो है सबसे खूंखार यही है पूरे चैप्टर का, सो इसको फिर बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, पहले फोर्थ वन को खत्म करें। सो बोलो मुझे क्या है, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से डिनोट करा दूं क्योंकि एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बोलो? यस यस, फाइन, डन। ओके, क्या करते हैं अपन, खिड़की खोलते हैं। खिड़की खोल के अपन 4 चीजें नोट करते हैं, ऐसा ही समझाया था। 4 चीजें कौन कौन सी नोट करते हैं? ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए बी, ये 4 चीजें नोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वैल्यूज जब अपन लिखते हैं तो ए प्लस बी और ए इंटू बी की वैल्यू तो पॉलिनोमियल से ही मिल जाती है, और ए और बी की वैल्यू मुझे सोचनी होती है, और जो मैं वैल्यू सोचता हूं उसमें फिर इसको स्प्लिट करना होता है, यही प्रोसेस है। सो पहले तो जो वैल्यूज पॉलिनोमियल देगा वो लिखते हैं। बोलो ए प्लस बी की वैल्यू कहां से नोट होती है ना? वो इंटू बी की होती है। ए प्लस बी की वैल्यू कहां से नोट होती है? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। सो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? -1। मतलब कोएफिशिएंट का मतलब है एक्स को भूल के जो नंबर मिला, एक्स को तो अवॉइड करो और जो नंबर मिला। सो माइनस एक्स को मैं -1 इंटू एक्स लिख सकता हूं, तो कोएफिशिएंट क्या मिला मुझे? -1। चलो जी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और ए इंटू बी की वैल्यू कहां से मिलती है? अगल बगल के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। तो 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 क्या मिलता है? -12 यहाँ लिख दूं। तो 2 चीजें मिल गई मुझे। अब अगली 2 चीजें तो आपको ही सोचनी है, वो कोई भी नहीं आके बताएगा आपको, ठीक है? ठीक है, ये ए और बी तो आपको ही सोचना पड़ेगा। हालांकि इसका भी एक तरीका है भाई, ये ए और बी ना सोचा जाए तो उसका भी एक तरीका है, पर वो क्लास 10th में आएगा, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी तो एक ही तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और कोई तरीका नहीं है। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड। श्रीधर आचार्य जी ने वो फॉर्मूला दिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको, वो 10th में आएगा चैप्टर 4 में। तो हाल फिलहाल के लिए तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही हमारा आखिरी हथियार है। ओके, सो ए और बी की वैल्यू सोचनी है, ठीक है। सो सोचो ऐसे 2 नंबर्स जिनको जोड़ने पे आए -1 और गुणा करने पे आए -12। जोड़ने पे तो आए क्या, और इसको करने का तरीका भी मैंने बताया था अच्छे से। आप ये सोचो कि 12 किस किस की टेबल में आता है। सो 12 सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है, 1 इंटू 12। फिर आता है 2 की टेबल में 2 इंटू 6। फिर आता है 3 की टेबल में 3 4 जा। अब इनमें से जिन जिन की टेबल में ये आ रहा है उनका किनका सम या डिफरेंस 1 होता है। सो 12 और 1 को जोड़ने पे या घटाने पे 1 नहीं मिल सकता, रिजेक्टेड। 6 और 2 को जोड़ू तो 8 और माइनस करूं तो 4, अभी भी 1 नहीं मिला, रिजेक्टेड। 4 में से 3 गया तो 1 मिल सकता है ना, दैट मीन्स इसको लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे -1 चाहिए। क्या चाहिए? तो आप बड़ा नंबर तो करो नेगेटिव और छोटा नंबर करो पॉजिटिव, क्योंकि आपको नेगेटिव आंसर चाहिए। नेगेटिव आंसर तभी मिलेगा जब इन दोनों में से बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। सो 2 नंबर्स कौन कौन से मिल गए? -4 एंड +3। तो लिख देता हूं मैं -4 एंड +3। खिड़की का काम खत्म। अब वहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का काम शुरू करते हैं। एक बार खिड़की का काम खत्म हो गया तो उसके बाद का काम बड़ा आसान सा काम है, फिर ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। बोलो कौन कौन से नंबर मिले? -4 एंड +3। तो एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, नहीं लिख सकते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट। देखो आपके स्कूल लेवल पे आपको मार्क्स मिल जाते हो ये प्रेजेंटेशन करे बिना, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, पर आपको बोर्ड में बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। और आपकी ट्रेनिंग ये बोर्ड एग्जाम्स की चल रही, तो आप आज ही से क्लास 9th में से आदत डालोगे तो क्लास 10th में डल पाएगी। ऐसा नहीं कि 10th में आएगा तो देखी जाएगी, तो फिर उस टाइम आदत नहीं डल पाती, क्योंकि 10th के कॉन्सेप्ट, खुद के कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक है, फिर उसके बाद फिर हम नई नई आदतें सीखें, तो दोनों काम एक साल में नहीं हो पाएंगे ना। तो प्रेजेंटेशन करना इसी साल से हम सीखें। ओके, तो वी गेट, बोलो पी ऑफ एक्स इक्वल टू, पहली टर्म सेम रह जाएगी, यानी 3x² विल रिमेन 3x² ओनली। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, -x को स्प्लिट करना है किन 2 नंबरों में? -4 में और 3 में। लेकिन इधर x से तो मुझे x भी लगाना पड़ेगा, सो -4x + 3x।
हो गई, हो गई ये दो टर्म्स में स्प्लिट। अब आखिरी टर्म को एज इट इज लिख दो -4। कोई डाउट? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने का तरीका वहां से मिला, -4 एंड 3, -4 एंड +3, एक्स लगा दो, -4x एंड +3x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, बोलो? इन दोनों में से कॉमन लेते हैं एंड इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। सो 3x² और 4x में से x ही कॉमन आता है ओनली, तो 3x² में से x गया तो 3x और 4x में से x गया तो 4। ओके, अब 3x और -4 में से तो कहीं कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो 3 और 4 में से 1 कॉमन। जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 कॉमन रहता है, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1। तो मैं +1 कॉमन ले लेता हूं। अब 1 कॉमन लिया है तो अंदर एज इट इज बच जाएगा 3x - 4। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन आता है, और 1 कॉमन लेने के बाद अंदर एज इट इज बच जाता है 3x - 4 का 3x - 4 ही बच जाएगा। अब देखो 3x - 4 3x - 4 अगेन कॉमन ले लो इनको। सो 3x - 4 कॉमन ले लिया, इधर से बचा x, उधर से बचा +1, सो x + 1 आंसर। चेक करो पीछे। अब हो सकता है कि पीछे आंसर्स करते टाइम या आप में से कुछ बच्चों ने ट्राई किया हो तो x + 1 आपका लेफ्ट साइड में आया हो और 3x - 4 राइट साइड में आया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटा। ये क्या हो रहा है, इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप 3 × 4 करो तो भी 12 आता है, आप 4 × 3 करो तो भी 12 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के ये दो फैक्टर्स हैं, हमने गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करना मतलब उनको फैक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया। ओके डन। तो चलें फिर मेन क्वेश्चन की तरफ, जो आज का सबसे मेन क्वेश्चन है। रेडी हो? तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का काम खत्म, ये वाला काम खत्म। तो बारी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स बन रहे थे हर किसी में, आंसर फाइनल आंसर आ रहा था दो फैक्टर्स के फॉर्म में। सो क्यूबिक का कितने फॉर्म में आंसर आएगा? तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बनने वाले हैं। कितने फैक्टर्स बनने वाले हैं? 3। मतलब इसका आंसर जो है 3 फैक्टर्स की फॉर्म में आएगा। ये मुझे पहले से पता होना चाहिए, तभी मैं आगे दिमाग लगा पाऊंगा। ओके चलो, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के 3 स्टेजेस हैं। कितनी स्टेजेस हैं? तो पहले मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं मैं क्या क्या स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1, पहले एक बार इसको ब्रीफ कर देते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और उसके बाद फिर एक्चुअली करना स्टार्ट करेंगे। ओके ना? सो पहला जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेज नंबर 1 है, सबसे पहला काम हम करते हैं, हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। क्या बोलते हैं? यानी तुक्का लगाना। तुक्का लगाते लगाते हमको 3 में से एक फैक्टर तो मिल जाएगा, एक फैक्टर तो हमको मिल जाएगा तुक्का लगाते लगाते। अब कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो सब अभी बताऊंगा। पहले तो ब्रीफ कर देते हैं कि रास्ता क्या क्या है। जैसे अभी जयपुर जाना है तो रास्ता क्या है, यहाँ से सर्किल जाओ, सर्किल से राइट घूमो, फिर फाटक आएगा, क्रॉस करो, फिर हाईवे पकड़ो, फिर सीधे। तो ये रास्ता पहले से रोड मैप तैयार होना चाहिए ना, फिर एक्चुअली चलना तो बाद में है ही सही। तो अभी पहले रोड मैप तैयार करते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो क्वेश्चन में गिवन है, उसको ये जो एक फैक्टर निकाल लिया ना हमने, उससे डिवाइड करना। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि देखो डिग्री 3 वाला है ये, और ये डिग्री 1 वाला है, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया आपको? मिल गया, मिल गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपने क्वेश्चन नंबर 4 में सीख लिया, यानी वही स्प्लिटिंग द मिडिल। तो 3 स्टेजेस में ही काम होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया वो तो करना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 काम और करना है, हिट एंड ट्रायल और क्यूबिक को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करके। और डिवाइड कैसे करेंगे हम? लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो शुरू करें बेटा सारी कहानी। ये सारा काम हमको करना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, जब भी क्वेश्चन आए। और क्लास 10th में तो डिग्री 4 का भी आएगा। अभी तो डिग्री 2 और डिग्री 3 है ना, क्लास 10th में डिग्री 4, उसमें 4 फैक्टर्स में फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें। अपनी अपनी शीट्स निकाल लो, एक क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 या 4, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले। ठीक है, स्टार्ट करें। सबको करना है,
सभी को करना है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसका हो गया वो भी रिवीजन कर लेगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जिसको प्रॉब्लम है अभी आगे आ जाओ, एक बार जिसको ढंग से समझना है आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्वेश्चन की गंभीरता इतनी है कि हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। जिसको भी आगे आना है एक बार आगे आ जाओ, जहां भी जगह मिले, पर समझना ढंग से। आप में से कोई आगे आना चाहेगा? बोलो, चलो स्टार्ट करें फिर। ओके हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट नोट हो गया सबसे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो फील्ड में उतरना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है सबसे पहले आप मुझे बताएं। सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल नोट करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिनोमियल, हेयर द गिवन पॉलिनोमियल, हेयर द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बिल्कुल इन्हीं स्टेप से सारा कोई करेगा ना। हेयर द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज टेल मी द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ हाँ हाँ, और x वेरिएबल यूज हो रहा है तो मैं इसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सर आप क्यों करते हो p ऑफ x से रिप्रेजेंट बार बार? इसका एक फायदा हो जाता है कि जहां जहां अब ये पॉलिनोमियल लिखना पड़े मुझे वापस, तो मैं केवल p ऑफ x लिख के छोड़ दूंगा, पूरा पॉलिनोमियल फिर से नहीं लिखना पड़ेगा ना। और एक हमारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि ये p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए मैं p ऑफ x से लिख देता हूं। कोई डाउट नहीं यहां तक? होगा भी क्या, लिखा है क्वेश्चन ही तो लिखा है, इसमें भी डाउट होगा क्या? ओके दिख रहा है कौन से? ओके अब क्या करना है? स्टेप नंबर 1 क्या थी? हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल से क्या मतलब है सर आपका? तो तुक्का नहीं, क्या मतलब कहाँ किस चीज का तुक्का लगाना है? तो हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे अपन ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें अपन ने एक्स की अलग 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 वैल्यूज पुट अप करके पॉलिनोमियल की अलग 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 वैल्यूज निकाली थी सबने। तो उसमें फिर हमारा फोकस था कि कौन सी वैल्यू पे वो जीरो बना, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? अब सुनो, सपोज करो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो जीरो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 से ट्राई करूंगा। देखो 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, पॉजिटिव 1 2 3 रखने हैं। उससे भी काम नहीं बने तो फिर -1 रखना है, फिर -2 रखना है, फिर -3 रखना है, यानी पॉजिटिव 1 2 3 एंड नेगेटिव -1 -2 -3। इन 6 वैल्यूज में से 100% एक वैल्यू पे वो जीरो बनेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके कोर्स पे ज्यादा भयानक पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो तो 13 पे भी निकाल सकता है जीरो, 26 पे भी निकाल सकता है, 100 पे भी निकाल सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा पॉलिनोमियल नहीं देगा क्योंकि क्वेश्चन जो दिया है उसका एक्सपेक्टेड टाइम उतना ही रखेगा कि आपसे 1 से निकल जाए, 2 से निकल जाए, 3 से, -1 से, -2 से यानी आपको तुक्के 4 या 5 वैल्यूज पे निकालने, और करीब करीब तो दूसरी या तीसरी या पहली वैल्यू पे भी कई बार तो जीरो मिल ही जाता है। अब सुनो ध्यान से, सर जितनी बार में नहीं मिलेगा लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, नहीं, सारे के सारे रफ में ट्राई करेंगे। किस में ट्राई करेंगे? जिसमें मिल जाए उसको ही फेयर करना है। क्या कहा मैंने? 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, जिसमें जीरो मिला ना बस वो ही फेयर करना है, बाकी सब रफ में ट्राई करना है। ऐसे नहीं बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया, 3 पेज भर दिए, अभी तक जीरो ही नहीं मिला, तो ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करना आपने, ठीक है। सो वंस, अब मेरे पास तो ऑप्शन है मैं डिलीट कर दूंगा ना, तो लेट से मेरा तो रफ भी यही है, फेयर भी यही है, तो मैं 1 से ट्राई करता हूं। आप अभी मत लिखें, जब अगर मुझे जीरो मिल जाए तो फेयर करें, अदरवाइज ना करें। सो मैं 1 से ही मिल जाएगा ना, तो मैंने क्या कहा, पहले दूसरे पे मिल जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं करता है वो आपके लिए, तो 1 से ट्राई करते हैं। तो x की वैल्यू 1 रख के ट्राई करें, हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल। सो सुनना ध्यान से, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x की जगह 1 रखना है, x की जगह क्या है? x क्यूब, तो क्या कर दूंगा मैं? -2 इंटू x का स्क्वायर, बोले तो -x1 प्लस 2। बोलो कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है क्या? 1 से मिल गया क्या? मक्खी घूम रही है क्या कहीं? हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 से मिलता है नहीं मिलता है। -1 प्लस, चलो इसको सॉल्व करें। तो टेल मी 1 का क्यूब क्या होता है?
-2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करा दूं मैं इसको 2 इंटू 1, तो 1 -2 बन गया -1 प्लस। सो पॉजिटिव पॉजिटिव देखो कौन कौन है, पॉजिटिव पॉजिटिव 1 और ये 2, तो 1 + 2 3, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ के 1 + 2 3 कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव -2 -1 एंड 3 -3, तो मैंने क्या कहा था 1 -1 2 -2 पे तो मिल ही जाएगा, करीब करीब 1 पे ही मिल गया। ठीक है, तो पहली स्टेप समझ में आई। आपको अलग अलग वैल्यूज पुट अप करके देखना है कि जीरो कहां मिलता है, जहां मिल जाए उसको फेयर कर दो। अभी मान लो 1 पे मिल गया तो मैंने 1 पे फेयर कर दिया, करो फेयर, जिन्होंने नहीं किया करो करो, मैं बहुत ज्यादा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करो, बहुत ज्यादा है, कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है। आप है ना मिलके जाना, क्या नाम है, गरिमा नाम है ना बेटा आपका, लास्ट में मिलके जाना। ब्रैकेट में इसको यहाँ पे अपन 1 को किसकी जगह पुट कर रहे हैं, इधर देखो, तो उधर x ब्रैकेट में है तो इधर भी ब्रैकेट में आएगा, पुट किसकी जगह कर रहा है, तो x जहां जहां है x का है, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, तो कुछ ऐसी चीज बनेगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? क्या अगला क्वेश्चन कर दूं, ये तो खत्म होने, हाँ तो कर दे ना, हाँ कर दे, हाँ जी चले आगे। अब सेकंड स्टेप क्या थी, सेकंड स्टेप थी हमको, नहीं पहली स्टेप अभी खत्म नहीं हुई, पहली स्टेप का पर्पस क्या था, एक फैक्टर चाहिए अपने को, क्या चाहिए, पर फैक्टर तो अभी मिला ही नहीं है मुझे, फैक्टर मिला है क्या, मुझे तो 0 मिला है, ये 1 तो 0 बनेगा इसका, मैं क्या लिखूंगा x = 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिन, भाई जिस वैल्यू पे 0 मिले वो वैल्यू 0 कहलाती है, सीखा है नहीं सीखा है, तो मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखूंगा यहां से, सो x = 1 is the 0 of p of x। तो देखो p of x लिखने का फायदा ये है, पूरा पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली p of x लिख दो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सुनो, x = 1 पे 0 मिला, तो ये x = 1 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 0। लेकिन सर मुझे तो फैक्टर चाहिए था, आप 0 क्यों ढूंढ रहे हो, तो 0 और फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान से सुनना, 0 और फैक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, सुनना ध्यान से। अगर x = 1 इसका 0 है तो जरा 1 को उधर भेजो, इक्वल टू साइन, x - 1 इसका फैक्टर होगा, समझे क्या, अगर x = 1 इसका 0 है तो x उल्टा होगा, मतलब +1 पे 0 है तो -1 पे फैक्टर होगा, -1 पे 0 है तो +1 पे फैक्टर होगा, +2 पे 0 है तो -2 पे फैक्टर होगा, और अगर -2 पे 0 है तो +2 पे फैक्टर होगा। तो अगर -1 पे ये 0 मिलता तो x + 1 इसका फैक्टर मिलता, उल्टा। आप ये सोचो 1 को आप उधर भेजोगे तो साइन चेंज होगा ना, तो अभी ये 1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा, होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, सो x - 1 is a factor of, ये बात सबको समझ में आई क्या? अब हमको फाइनली पहला फैक्टर मिल चुका है, ये मेरा पहला फैक्टर है, समझे क्या, दिस इज माय, हाँ कुछ भी आता, लेट्स से यहाँ पे x = 2 आता तो x - 2 फैक्टर होता, अगर मान लो x = 3 आता तो x - 3 फैक्टर होता, अगर x = -2 आता तो x + 2 फैक्टर होता, उल्टा होता, समझे क्या? बोलो इस बात को समझने में किसी को कोई परेशानी, कि 0 से फैक्टर कैसे बनाते हैं, इस 1 को उधर भेज के, तो 1 इधर प्लस में तो उधर आके -1 हो गया, तो x - 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर मिल चुका है, आपको 3 चाहिए थे ना, आपको कितने चाहिए थे, 3, उसमें से एक मिल चुका है, यहां तक कोई डाउट? अब स्टेज नंबर 2 क्या है,
स्टेप नंबर 2 क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। इतना हो गया, चल सकता हूं मैं आगे नेक्स्ट पेज पे। हाँ उसकी भी बात करूंगा, क्वेश्चन खत्म करने उसकी भी बात करूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या, ये जो तेरा सवाल है क्वेश्चन पूरा हो जाने के बाद कर। ये कह रहा है कि जब आप हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाल चुके हो तो हिट एंड ट्रायल से दूसरा भी निकाल लो, तीसरा भी निकाल लो। तो इसकी बात सच है, ये सोच तो सही रहा है कि अब आगे जब तरीका यही है, एक फैक्टर निकालने का तरीका यही है, तो बच्चे हुए दूसरे और तीसरे फैक्टर भी ऐसे निकाल लो। जैसे 1 डाल के देखा, 2 डाल के देख लो, मान लो 2 पे भी 0 मिल गया तो x-2 दूसरा फैक्टर, फिर 3 डाल के देख लो, मान लो 3 पे भी 0 मिल गया तो x-3 तीसरा, 3 ही तो निकालना। ठीक है ना? तो इसका सोचना सही है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो एक फैक्टर ही आसपास का देगा, 1 2 -1 -2, बाकी जो दो फैक्टर्स वो ज्यादा क्वांटिटी के दे सकता है, यानी कि अगला फैक्टर मिल सकता है 15 पे, 20 पे, 25 पे, तो बाकी के दो फैक्टर्स वो ज्यादा क्वांटिटी में दे तो आपके कब तक हिट एंड ट्रायल लगाओगे? और इतने जब तक आप हिट एंड ट्रायल लगाते जाओगे, इससे बढ़िया तो फिर लॉन्ग डिवीजन ही सही है, उतनी देर में तो लॉन्ग डिवीजन ही हो जाएगा। तो वो एक ही फैक्टर देगा आसपास का, ज्यादा से ज्यादा 2 दे देगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दे देगा, पर प्रोसेस तो यही है, हमको एक ही निकालना है। और हमको एनसीईआरटी ने यही रिकमेंड किया। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उठा के देखो, उन्होंने एक फैक्टर ही हिट एंड ट्रायल से निकाला है, बाकी दूसरे तीसरे फिर लॉन्ग डिवीजन और क्वाड्रेट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाला। डन। अब स्टॉप कर दे, उसको स्टॉप कर दे। मेरे को पता है तो दूसरा तीसरा निकालने की कोशिश कर रहा है, यो निकाल लेना, बट एनसीईआरटी ने नहीं किया ऐसे रिकमेंड। एनसीईआरटी ने कहा एक ही फैक्टर निकालो आप हिट एंड ट्रायल से। ओके चलो जी, तो नेक्स्ट पेज पे चल सकता हूं, नोट हो गया? अब अगली बात करते हैं हम। तो अब मैं किस पोजीशन पे पहुंच चुका हूं? अब हमारे पास ये पोजीशन है कि नाउ हमारे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या था, लिखो। वी हैव ओरिजिनल पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या था, बोलो क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ, x³ - 2x² हाँ, एक मिनट, +2। ये मेरे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल था। ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी एक नंबर सोचता हूं मैं, 24 एक नंबर है ना? पॉलिनोमियल्स की दुनिया से बाहर आकर रियल नंबर पे कुछ बात करने वाले हैं। 24 एक रियल नंबर है सर। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। रियल नंबर को फैक्टराइज करना तो बड़ा आसान है ना, 2 से काटो, 3 से काटो, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो मुझे आशीष एक फैक्टर बताओ उसका कोई। हाँ हाँ, कोई भी एक। 2 बहुत छोटा बताया, थोड़ा बड़ा बताओ। 4 इसका फैक्टर है। देखिए जिसकी टेबल में आता है वो उसका फैक्टर है। 4 की टेबल 8 भी है। चलो बहुत सारे हैं। 4 है, चलो ठीक है। 4 इसका फैक्टर है क्या? इसका एक फैक्ट 16 किसने कहा? हाँ, इसका एक फैक्टर 4 है ना, बताओ है ना? अब अगर मैं कहूं उसका दूसरा फैक्टर बताओ, अगर आपको एक फैक्टर पता है तो दूसरा फैक्टर इसको इससे डिवाइड करके पता लगाया जा सकता है ना। 24 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है? 6 भी तो इसका फैक्टर है। यानी एक नंबर को या एक पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तो जो बदले में आंसर आएगा वो उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकलेगा। जैसे 24 को 4 से डिवाइड कराया तो 6 निकला, 6 भी इसका फैक्टर है। चेक करो है या नहीं है। अच्छा, किसी ने कहा सर मैं तो 8 लूंगा इसका फैक्टर। 8 ले ले, 8 ले ले, ये ले, इसका एक फैक्टर 8 लूंगा तो अब 8 से डिवाइड कर जरा, ये ले, 3 भी इसका फैक्टर है या नहीं है? तो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो बदले में फैक्टर ही मिलेगा। तो वो इसका एक फैक्टर निकाल चुके हैं, तो इसको अगर उस फैक्टर से डिवाइड कर दें तो बदले में दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? भाई हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि उसको फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो अगला फैक्टर मिलेगा। ओके ना? तो जब अपन डिवाइड करते हैं तो जिससे अपन डिवाइड करते हैं उसको p ऑफ x लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको g ऑफ x लिखते हैं। सीखा है ना हमने? तो अब किससे डिवाइड करने वाले हैं अपन? उसके फैक्टर से। उसका फैक्टर कौन था? x, जो एक फैक्टर रिटर्न ट्रायल से निकाला ना, उसी से डिवाइड करेंगे। सो g ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x - 1। बोलो रिद्धि, क्यों हंसी आ रही है? टेल मी। हंसी नहीं आ रही? कहां नहीं आ रही? ओके, आपको क्यों आ रही है? आप किसको परेशान कर रहे हो उसमें, अब फिर आपको हंसी आ रही है? बेटा मान जाओ, g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू, सो g ऑफ x क्या होगा? जिससे मैं डिवाइड करने वाला हूं उसके फैक्टर से डिवाइड करने वाला हूं, उसका फैक्टर क्या है?
डिवाइड करना स्टार्ट करें। अब पहली बात, मतलब जो नए बच्चे हैं वो एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख रहे हैं। हाथ खड़ा करके करो, बताओ कि कौन कितने बच्चे को पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, अच्छे से आता है? आता है? कहां से कहा? वैसे 8th क्लास में भी आया था थोड़ा बहुत, 7th 8th में आया था थोड़ा बहुत, आया था ना? 7th 8th में नहीं पढ़ गया है तू, जम कर गया है? तो तू सच सच बता, तूने पढ़ाई कितने साल पहले छोड़ दी थी? जेन्युइनली पढ़ना तो छोड़ ही दिया था, पढ़ाई क्या हो गई जिंदगी? 2-3 साल से तो नहीं पढ़ रहा तू पक्का है, या फिर कोरोना से छोड़ दी थी? कोरोना के बाद से विश्वास उठ गया पढ़ाई लिखाई से? बेटा कोरोना के बाद से तो पढ़ाई लिखाई पे विश्वास और मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना में वही लोग सरवाइव कर पाए जो पढ़े लिखे थे। धंधे दुकानदार सब रोड पे आ गए, आए कि नहीं आए बताओ? कोरोना में वही लोग सरवाइव कर पाए जिनकी नौकरियां और सर्विस थी, बाकी जिनकी नहीं थी, जिनकी दुकानें बंद थी, उनसे हालत पूछो, त्राही त्राही मच गई थी उनके घर में। तो उसमें तो तेरा विश्वास पक्का हो जाना चाहिए कि यार कोरोना में ये हालत हो गई तो अब तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तेरा तो विश्वास ही उठ गया, तेरे लिए तो फेस्टिवल था, एंजॉय कर ले। ओके चलिए आइए, तो जिसको आता है वो भी देखेंगे अच्छे से, हो सकता है कुछ नई बात आपको भी पता चल जाए। जिसको आता है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे क्या मुझे तो आता है, हो सकता है कुछ नई बात मैं भी बता, आपको जो नहीं पता हो पता चल जाए। और जिसको नहीं आता है उनके सामने तो ऑप्शन ही नहीं है, देखना ही, और उनको तो बहुत अच्छे से देखना है। तो सुनो भैया, जब हाँ मैं करके हट जाऊंगा ना, चिपका थोड़ा ना रहूंगा, और वीडियो मिलेगी, और जो वीडियो मिलती है उसमें मैं खड़ा हुआ नहीं दिखता हूँ, उसमें स्क्रीन ही दिखती है बस, वो ऑटोमेटिक वीडियो मुझे हटा देता है वहां से देख लेना आराम से पॉज कर करके, ठीक है? अब इधर इतनी दूर से कैसे लिखूं, तू लिख सकता है? कोई वो क्रिकेट थोड़ा ना चल रहा है कि मैं बैटिंग कर लूं, तू रनिंग कर ले, तो रनर लगा दूं, मुझे ही लिखना पड़ेगा। ओके चलो, तो एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा मैं, देखना ध्यान से, लाइक दिस। यहां पे तो बीच में तो लिखना है पी ऑफ एक्स, और लेफ्ट साइड में लिखना है जी ऑफ, बातें नहीं, इधर लिखना है पी ऑफ एक्स, इधर लिखना है जी ऑफ एक्स। अब सुनना ध्यान से, लिखने से पहले आपको दो बातें मेक श्योर करनी है। पहली बात, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब है डिग्री 3 का टर्म, फिर डिग्री 2 का टर्म, फिर ये डिग्री 1 होती है इसकी, और कांस्टेंट की 0 होती है, तो 3 2 1 0 अरेंज है। अच्छा जी ऑफ एक्स भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, तो इसकी डिग्री 1 और कांस्टेंट की 0, भाई इसकी डिग्री 1 होती है ना, और कांस्टेंट की डिग्री क्या मानते हैं 0, तो ये 1 और 0, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वो भी। इन केस वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले अरेंज करना फिर आगे बढ़ना, बीच में ही मत शुरू हो जाना, ठीक है? हाँ कबर्ड में पड़े, मेरी कबर्ड में। क्लियर है? बोलो 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर। पहली बात ये मेक श्योर करना। अब एक और बात मेक श्योर करनी है, लेकिन वो जो दूसरी बात मेक श्योर करनी है वो केवल पी ऑफ एक्स को ही मेक श्योर करनी है, जी ऑफ एक्स को नहीं करनी। यानी जी ऑफ एक्स का तो काम हो गया, उसको तो लिख डालो, एक्स माइनस को तो लिख डालो, ठीक है ना? बस जी ऑफ एक्स को तो एक ही चीज को देखनी है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, हो गया उसका काम। पी ऑफ एक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर वाली बात भी चेक करनी है। अब दूसरी क्या बात चेक करनी है? दूसरी बात ये चेक करनी है, ध्यान से सुनना, अगर डिग्री 3 है स्टार्टिंग में, तो 3 से नीचे वाली हर एक डिग्री का टर्म मौजूद होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग 3 से हो गई ना, तो अब 2 डिग्री वाला टर्म भी होना चाहिए उसमें, 1 डिग्री वाला भी होना चाहिए, और 0 डिग्री वाला भी होना चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिग्री 3 के बाद 2 नहीं है डायरेक्ट 1 है, हर एक डिग्री का टर्म मौजूद होना चाहिए। है तो अच्छी बात, अभी तो है, नहीं है तो बताऊंगा एक आध क्वेश्चन में भाई फिर क्या करेंगे। अभी तो है ना, देखो 3 वाला भी है, 2 वाला भी है, 1 वाला भी है, और 0 वाला भी, हर एक डिग्री का टर्म मौजूद होना। जब नहीं होगा तो ये क्वेश्चन करके फिर बताता हूं उसमें क्या किया जाता है। सो अभी तो मौजूद है, लिख दूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, लिख दिया, अरेंज हो गया। अब डिवाइड करना स्टार्ट करें। तो डिवाइड कैसे करते हैं सुनना ध्यान से, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म आपस में डिवाइड करो। क्या कहा मैंने? इसका पहला टर्म, उसका पहला टर्म, इधर भी खिड़की खोलनी पड़ेगी और ये काम रफ वर्क करना पड़ेगा। चाहो तो आप फेयर में शो भी कर सकते हो, चाहो तो आप रफली भी शो कर सकते हो, दिमाग में भी आप करके और डायरेक्ट लिख सकते हो, और चाहो तो शो भी कर सकते हो। मैं आपको शो करके दिखाता हूं, है ना? देखो इधर से एक बगल में खिड़की खोल, पहली टर्म कौन सी है इसकी?
पहली टर्म कौन सी बोलो? ये गेट लगा दो तुम। अरे प्रियांशु इधर आ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जाके भी बोल सकते हो, इधर क्लास चल रही है, आपको दिख नहीं रहा? छोड़ दे चल छोड़ दे। हाँ बैठ जा। हाँ पहली टर्म कौन सी है? एक्स क्यूब। उधर पहली टर्म कौन सी है? एक्स। सो पहली को पहली टर्म से डिवाइड कराना है, समझ गए ना? तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कराना शायद आसान होगा आपके लिए। ऊपर उधर उधर एक्स क्यूब है, क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स 3 बार एक्स है, नीचे एक एक्स है तो एक एक्स से एक्स कट के कितनी बार एक्स रह जाएगा? 2 बार। सो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। टेल मी, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट पीछे से? कोई डाउट? एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये जो एक्स स्क्वायर आया है ना, ये मेरी क्वोशंट की पहली टर्म है। ये मेरे क्वोशंट की क्या है? इधर ऊपर क्वोशंट, वैसे अपन डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट यहाँ लिखते हैं, पर पॉलिनोमियल डिवीजन में हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर में ऊपर लिखते हैं। सो क्वोशंट की पहली टर्म आ गई। अब क्या करते हैं? सोचते हैं, छोड़ दे इसको। अब क्या करते हैं? तो इधर देखना ध्यान से, एक चीज बताना मुझे। सपोज करो मैं 33 को 4 से डिवाइड कराऊं, सो कितनी बार जाएगा? 8.1 नहीं 8.8। 4 8 जा 32 होता है, तो 8 लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 32 कहां से आया मेरे पास? डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 32 क्यों लिखूंगा मैं? क्योंकि 8 4 जा 32 होता है। सोच समझ के बोला कर, इतना उतावले होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछूं मैं वही बता। यहाँ पे 32 लिखूंगा, क्यों लिखूंगा? क्योंकि 8 4 जा क्या होता है? यानी कि क्वोशंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। एज इट इज वहां पे करना है, एज इट इज वहां पे करना है। क्वोशंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, समझ आया? अभी मैं डायरेक्ट भी कह देता मल्टीप्लाई करके लिख लो, लेकिन सवाल ये था क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब ओरिजिनल रिवीजन करते हैं रियल नंबर में तो भी तो यही करते हैं, क्वोशंट लिख देते हैं 8, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे अरेंज करते नहीं करते हैं? 33 के नीचे 32 करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर इधर 2 टर्म्स है तो दोनों से करूंगा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 2 डिग्री 1 मिलकर डिग्री 3 हो गई, एक्स क्यूब। अब देखो क्यूबिक के नीचे क्यूबिक अरेंज होगी, एक्स क्यूब। ऊपर क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के नीचे क्यूबिक ही अरेंज होगी। एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस है तो माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर बन जा डाउट। देखो क्यूबिक के नीचे क्यूबिक अरेंज है, स्क्वायर के नीचे क्वाड्रेटिक के नीचे क्वाड्रेटिक अरेंज। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं है किसी भी किस्म का? अब वापस मैं उधर चल रहा हूं, अब मैं वापस उधर चल रहा हूं। वापस इधर चल रहा हूं। अब मुझे बताना वापस वो 33 को 4 से डिवाइड करते हैं अपन एक बार, है ना? 33 डिवाइडेड बाय 4, आप कहोगे सर 8 लिख दो और 8 4 जा 32 लिख दो, इतना तो कर ही दिया अपन ने, है ना? अब जब अपन इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो अगला स्टेप क्या होता है करना? रिमाइंडर। आप एक लाइन खींचते हो, खींचते हो, खींचते हो नहीं खींचते हो? तो आप एक लाइन खींचते हो तो आप वहां पे भी एक लाइन खींचो। देखो बिल्कुल बता रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है, टोटल प्रोसेस है। उधर लाइन खींचते हो, इधर भी लाइन खींचते हो। अब क्या करते हो आप? क्या आप इन दोनों को जोड़ते हो क्या? 3 और 2 5 और 3 और क्या करते हो? अब आप माइनस तो करते हो, लेकिन आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते नहीं है। बट बहुत जनरली लोग लगाते नहीं है, ऐसे ही माइनस करके लिख देते हैं। बट एक्चुअली हुआ क्या? एक्चुअली क्या हुआ? ये प्लस 32 है तो इसका साइन चेंज हुआ नहीं हुआ? और 33 माइनस 32 1 होता है, ऐसे ही करते हो ना? तो यहाँ पे 32 का साइन चेंज किया, यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करते हो, इधर भी कर दो, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज कर दो। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? अब कई बच्चों को ये भ्रम है कि पॉलिनोमियल्स के केस में हम इसका साइन चेंज करते हैं। नहीं, हम हमेशा ही साइन चेंज करते थे। हम पहले भी करते थे, हमको पता नहीं था, हम माइनस साइन लगाते नहीं थे, हम मन में माइनस करके लिख देते थे। बट एक्चुअली हम पहले भी उसका साइन चेंज करते थे।
कुछ भी डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, जो पहले चलता था आज बस पॉलिनोमियल्स की दुनिया में चल रहा है। ओके, अब माइनस करके लिखना है। सो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस हुआ तो ये तो कैंसिल आउट हो गई ये टर्म, तो भाई सेम में से सेम माइनस हो गया। अब इसको माइनस करना है, इसको माइनस करने में आती है सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या आती है इसको माइनस करके क्या लिखूं यहाँ पे। तो ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, मेरे पास अगर 3 पेन है और उसमें से 2 पेन माइनस करूं तो एक पेंसिल बचेगी या एक पेन बचेगा? और अगर मेरे पास 3 पेंसिल है और उसमें से 2 पेंसिल माइनस करूं तो पेंसिल बचेगी या पेन? अब की बार पेंसिल। सो पेंसिल्स में से पेंसिल्स माइनस करते हैं तो पेंसिल्स ही बचती है, और पेन में से पेन माइनस करते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा पहली चीज। तो मतलब जो भी टर्म बचेगी वो कौन सी बचेगी? एक्स स्क्वायर वाली ही बचेगी। पर कितनी एक्स स्क्वायर? जैसे मैंने कहा पेन्स में से पेन्स माइनस करूंगा तो पेन बचेगा, कितने पेन बचेंगे? तो वो डिपेंड करेगा कि पहले कितने पेन थे और माइनस कितने पेन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहले कितने एक्स स्क्वायर थे? -2। कितने एक्स स्क्वायर थे? मतलब इनके एक्चुअली बस इनके कोएफिशिएंट्स को ही सॉल्व करके नीचे लिखना है, बाकी एक्स स्क्वायर तो आगे रहना ही रहना है, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर तो इधर एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा। अब कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बोलो क्या है? -2। रफली सॉल्व करो, -2 अब यहाँ पे ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस बन चुका है। क्या बन चुका है? साइन चेंज हो चुका है। तो +1, तो -2 + 1 क्या होता है? -1। तो ये -1 एक्स स्क्वायर है, और -1 एक्स स्क्वायर को -1 ना लिख के सिंपली -x² लिख देंगे तो भी चल जाएगा। भाई 1 या -1 लिखने की जरूरत नहीं होती ना। जैसे मैंने कहा 1 पेन, तो उसको मैं सिंपली पेन बोल सकता हूँ, 1 पेन बोलने की जरूरत नहीं है। और -1 पेन को भी मैं सिंपली माइनस पेन बोल सकता हूँ। तो सिंपली -1 एक्स स्क्वायर को मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ? माइनस का एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आई क्या? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जस्ट इनके कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन कर लो रफ में जाके, जो आंसर है इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, अब अगली टर्म्स जो है उनको कॉपी पेस्ट मारो। क्या है? -x। ठीक है, अब यही स्टेप रिपीट करना है। अब पहली टर्म है ये और पहली टर्म है ये वाली, पहली टर्म तो हमेशा फिक्स रहेगी और इधर बदलती रहेगी। जैसे इधर पहली बार तो ये थी, अब की बार ये हो गई, अब की बार ये हो गई। तो वापस रिपीट करो इस स्टेप को। अब आपने एक चीज नोटिस करी, शुरुआत में ये क्यूबिक था, अब ये क्वाड्रेटिक रह गया। क्या रह गया? क्वाड्रेटिक। अब लीनियर रह जाएगा, लीनियर के बाद कांस्टेंट बन जाएगा। तो ऐसे करते 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 लास्ट में मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर? चलो जी। सो अब क्या है मेरे पास? क्यूबिक नहीं, क्वाड्रेटिक -x²। पहली टर्म क्या है? -x², और इधर पहली टर्म क्या है? वही x। डिवाइड कर दो, तो माइनस से प्लस डिवाइड करूंगा तो माइनस में आंसर आएगा। डिग्री 2 डिग्री 1, तो 1 डिग्री रह गई, यानी -x रह गया। भाई ऊपर 2x थे, नीचे 1x था, एक x कट गया, 1x रह गया, और माइनस का साइन एज इट इज रह गया। अब ये जो -x है ये दूसरी टर्म है इसकी कोएफिशिएंट की। भाई पहले जो आंसर आया था वो पहली टर्म बनी थी, अभी जो आंसर आया वो दूसरी टर्म। कोई डाउट? अब जो पहले आंसर आया था उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, अब जो दोबारा आंसर आया है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। सेम टू सेम प्रोसेस है, यानी इस -x को इससे मल्टीप्लाई करके कहां लिखना है? इसके नीचे अरेंज करना है। करना स्टार्ट करें अरेंज। ओके, लेट्स सी। सो -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x², और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस हो जाएगा ये, और x बन जा डन। फिर वही लाइन खींचना, फिर वही लाइन खींचने वाला प्रोसेस लाइक दिस, और फिर वही साइन चेंज करने वाला प्रोसेस। तो माइनस का हो गया प्लस और प्लस का हो गया। अब पहली टर्म से पहली टर्म पहले की तरह हो गई कैंसिल, माइनस का x² और अब ये प्लस का x² है। अब ये क्या है? तो माइनस का x² प्लस का x² कैंसिल। भाई कोई भी चीज सेम टू सेम है और माइनस प्लस में तो कट जाएगी। इधर सॉल्व करो। अब इधर x तो आंसर तो x में ही आना है, ये तो पक्का है। आंसर तो x में ही आना है, पक्का है। इसका कोएफिशिएंट बताओ ऊपर वाले का। -1। माइनस नहीं दिख रहा तेरे को? बोल -1 या +1? -1। नीचे वाले का कोएफिशिएंट? अरे साइन चेंज हो गया ना भाई, ये प्लस तो कल तक था, आज तो माइनस है ना, तो इसका कोएफिशिएंट भी -1 लिख दे यहाँ पे। समझ आया क्या? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये माइनस करने में होती है। तो x ये तो कॉपी पेस्ट, और कोएफिशिएंट्स को आपस में सॉल्व कर लो रफ में जाके। अब -1 -2 होता है, ये भी नहीं आता अगर इन केस, तो प्लीज पर्सनली आके मुझसे मिले और जेन्युइनली कहे कि सर मुझे नहीं आता।
सिखा दो, सिखा देंगे, क्योंकि आज नहीं सीखे तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर 10th में फेल हो जाओगे। -1 -1 -2 करना जिस बच्चे को नहीं आएगा 10th क्लास में, उसको तो कुछ भी नहीं बता सकते ब्रा। तो नहीं आता, अगर सबके सामने नहीं बता सकते, पर्सनली आके बता दो कि सर मुझे नहीं आता कि -1 -1 -2 कैसे होता है, या फिर +-2 +1 -1 कैसे होता है। नहीं आता तो आप बता दो, मैं आपको सिखा दूं, अलग सिखा दूं। ओके ठीक है, चलो अब अगला टर्म +2 बचा, उसको कॉपी कर दो। एक बार आखिरी बार ये स्टेप रिपीट होगा। बोलो पहली टर्म क्या है, और इधर पहली टर्म क्या है, डिवाइड करेंगे तो x से x कट के क्या बचेगा, ओनली -2। अब -2 मेरी आखिरी टर्म हो जाएगी इधर, -2 इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, आखिरी टर्म। ये आ गई मेरी -2 आखिरी टर्म, ठीक है। अगेन इस -2 जो आखिरी टर्म आई है उसको इससे मल्टीप्लाई करके अब इसके नीचे लिखेंगे, ऐसे करें मल्टीप्लाई, तो -2 into x -2x and -2 into -1। कोई डाउट, खींचे लाइन एंड लाइन खींच के साइन चेंज करें, सो माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स, ठीक है। अब सॉल्व करो, -2x से +2x, ये पहली टर्म तो हमेशा कटती है, हमेशा कटती है, इस बार सेकंड भी कट गई, देखो +2 और ये तो +2 नहीं, अब ये -2 है, तो +2 -2 0, तो ये भी कट गई। और सुनना, इस वाले क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन जब अपन करते हैं तो उसकी स्टेज नंबर 2 में जब अपन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर नीचे 0 ही बचता है। क्यों, क्योंकि आप इसको अपने ही फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो जब आप इसको अपने ही फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे 24 का फैक्टर है 4, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा या रिमाइंडर बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा ना। तो इसको अपने ही फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, अगर नहीं बच रहा है तो हम गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो रिमाइंडर 0 बच गया। क्वोशंट जो आया है मेरा ये पहला फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकला था, ये दूसरा फैक्टर निकल चुका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको स्प्लिट करना हम क्वेश्चन नंबर 4 में सीख के आए हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, वहां से 2 फैक्टर्स निकल जाएंगे, एक हिट एंड ट्रायल वाला रखा हुआ है, टोटल 3 हो जाएंगे। समझ में आया, इतना नोट हो गया, जल्दी, बहुत ज्यादा 2 मिनट है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, हाँ ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं मैं, ये गोले गोले, क्योंकि कुछ लोग बंदर की तरह कॉपी करते हैं, बिल्कुल ये गोले गोले भी लिख देंगे उसमें। कौन निकाल रहा है आवाजें, मतलब इतनी गहरी दोस्ती है कि आवाज से पहचान लिया कि तनिष्क हो गया इतना। अब स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप पे चलेंगे हम और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। हो गया, हार्दिक का तो होगा भी नहीं, बाकी होगा, हो गया। हार्दिक के लिए वेट करेंगे तो फिर अगली मेरी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, मेरी एक क्लास और है। हाँ तो आपको तो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। औरों का हो गया, ठीक है, हो गया, ओके। चलो स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या पोजीशन है वो देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इस पोजीशन पे हैं, नाउ वी हैव, बोलो क्या पोजीशन पे है, बोलो पॉलिनोमियल क्या था, जल्दी से बोलो, अब 2 मिनट में खत्म करना है। P of x इक्वल टू ओरिजिनल पॉलिनोमियल बताओ जो शुरुआत में, हाँ हाँ प्लस, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल था, ठीक है, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल था। सबसे पहले तो मैं इसको इक्वल टू, पहला फैक्टर कैसे निकाला था हिट एंड ट्रायल से, क्या निकला था, x -1, क्या निकला था,
मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फैक्टर अभी निकला है, चेक करो क्या निकला है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये है दूसरा फैक्टर जो क्वेश्चन आ रहा है ना। सो इनटू ये वाला फैक्टर लिख दो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है प्लस 2 है माइनस 2, ठीक है क्लियर है भाई। इसको इससे डिवाइड किया तो ये मिला ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके वापस वो बना सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो ये अभी भी एक्चुअली फैक्टराइज फॉर्म में रखा हुआ है, दिस इनटू दिस, ये फैक्टराइज फॉर्म ही है, पर अभी देखा मैंने ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, दैट मींस अभी ये और दो में स्प्लिट हो सकता है। तो अगेन इसको स्प्लिट करने का तरीका जो हम पिछले क्वेश्चन में और इससे पिछली क्लास में करके आए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करूंगा, खिड़की खोलूंगा, a प्लस बी, वही सेम मेथड, a इंटू बी ए, और डोंट वरी जब इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगता है तो बड़ा ही सरल सा प्रॉब्लम होती है, हमारे लिए मुश्किल नहीं देता है वो ना। तो बोलो a प्लस बी की जगह मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि -1, a इंटू बी यानी अगल बगल का प्रोडक्ट, सो 1 इंटू -2 -2। चलो सोचो, दो ऐसे नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे -1 आता हो और गुणा करने पे -2 आता हो। वेरी गुड, +1 एंड -2 और +1, देखो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, और -2 को 1 में जोड़ देंगे तो -1 आएगा। यानी स्प्लिट किस में करना है आपको इसको, -2 में और +1। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट, स्प्लिटिंग द, ये लास्ट स्टेप आ गए हमारे, है ना, मिडिल टर्म वी गेट p ऑफ x लिखते हैं पहले हम, p ऑफ x इक्वल टू, अब देखो ये वाला फैक्टर से तो छेड़छाड़ करना मत, आप इस वाले फैक्टर को स्प्लिट कर रहे हो ना, वो तो निकल चुका है, तो उसको कॉपी पेस्ट की तरह नीचे 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 सजा के लेके चलना, ये तो आखिरी में आके मिल जाएगा उनसे। इसको स्प्लिट करो, यानी x-1 के साथ तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, इनटू इसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि सारा काम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा ना। सो एक्स स्क्वायर पहली टर्म में नो चेंज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है किसमें, -2x + 1x, यानी -2x + 1x को x लिख सकते हैं, और आखिरी टर्म को नो चेंज। कोई डाउट? अब क्या करते थे, इन दोनों में कॉमन लेते थे और इन दोनों में कॉमन लेते थे, ले लें कॉमन। मैंने क्या कहा, इसको तो छेड़ना मत, x-1 को तो मल्टीप्लाइड बाय बड़ा ब्रैकेट खोलो। सो एक्स स्क्वायर और 2x में से क्या कॉमन है, x, क्या बचा अंदर, और -2x-2, ठीक है। और x और 2 में से कुछ कॉमन नहीं आता, और जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, सो +1 कॉमन, और अंदर क्या बचा, x-2, डन। x-1 शो पीस, x-2 अगेन कॉमन, बचा क्या, x +1। कोई डाउट? अब ये बड़ा ब्रैकेट हटा दो, अब ये बड़ा ब्रैकेट हटा दो क्योंकि सारा प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो पहला फैक्टर x-1, दूसरा फैक्टर x-2, तीसरा फैक्टर, आंसर फाइनली मेरा 3 पॉलिनोम, वो जो बड़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो 1 2 3 पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज हो चुका है, जिसमें से ये वाला तो शुरू से मेरे पास रखा हुआ था और ये क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके आया। आप सुनिए यहाँ पे देखो, x-1 फैक्टर है, क्यों, क्योंकि 1 पे 0 मिला था, तो इधर ध्यान दे ले, x-2 भी एक फैक्टर मिला है, दैट मींस इसका अगर मैं तुक्के से ट्राई करता तो 2 पे भी 0, क्योंकि x-2 फैक्टर मिला है ना, तो 2 पे इसका 0 मिलता, और x+1 भी इसका फैक्टर मिला है, तो यानी -1 पे भी इसका 0। तो इस क्वेश्चन में तो तू तीनों तुक्के से निकाल सकता था क्योंकि आसपास देखो 1 2 -1, तो 4 पे तो वैसे ही चेक करते हैं हम, 1 2 -1 -2, तो 4 में से 3 आपको मिल सकते थे, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। एंड प्लस हमको एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया है ये प्रोसेस, तो हमको इसी से फॉलो नहीं कर सकते। एग्जाम में एक कोई तुक्के से निकालना है, बाकियों को सारे होमवर्क कल से अपन 5-6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सुन लो इधर, सुन लो पहले, सेकंड थर्ड फोर्थ, आर्या एंड निशिका, सेकंड थर्ड फोर्थ को घर से ट्राई करना है, जो भी प्रॉब्लम समस्या आएगी कल डिस्कस, अगर आप बताओगे तो करेंगे, नहीं तो मेरी तरफ से हो गए मानो, और मैं कल 5वीं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ओके, एक मिनट बैठो सब लोग, बैठो, हाँ बैठो, क्या कल डिस्कस करेंगे, आज का टाइम, बैठो भाई बैठो, हाँ जी क्लियर है। सेकंड थर्ड फोर्थ इसको तो आप घर से ट्राई करेंगे,
5-10 मिनट इसमें लगेंगे, 5-10 मिनट इसमें, 5-10 मिनट ट्राई करके आएंगे, जहां अटकेंगे कल आके बताएंगे सर यहाँ अटक गए हम, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 8 तो आपकी बुक में लिखी हुई है, 8 तो आपकी बुक में लिखी हुई है, आगे नीचे और लिखी हुई है, लेकिन हम लोगों को 10 पढ़नी है। कितनी पढ़नी है? नहीं, याद करके लानी है, तभी अपन एक्सरसाइज अगली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 8, ये 10 आइडेंटिटीज, 2 और कहां से मिलेगी? जब आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आप क्यों इतनी मस्ती करते हो भाई? छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, छोड़ दो। ये 10 आइडेंटिटीज की पीडीएफ बनी हुई है मेरे पास, जो आपको मैंने पहले पुराने बच्चों को प्रिंट आउट्स भी निकाल के दिए थे शायद, और पीडीएफ भी दी थी, नहीं दिए थे? पीडीएफ ही दी थी, तो आपके पिछले बैच को दिए होंगे, ठीक है। एनीवेज कुल मिला के है आपके पास, जिसके पास नहीं है मुझसे मांगो। 10 आइडेंटिटीज कल याद होनी चाहिए, तब भी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगली पूरी एक्सरसाइज इन 10 आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आज का काम रहेगा जो कल करके आना है, प्लस इसमें से अगर कोई डाउट है सेकंड थर्ड फोर्थ में से, तो वो भी कल पूछनी है आप, ठीक है। चलो निकलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। ऐसे बोलने से नहीं मिलती, मैसेज कर जाके। हाँ हाँ हाँ। आपने 3rd 4th चैप्टर